कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार उसने यह समय मुझे और आपको दिया कि हमारे मुख के द्वारा हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, आराधना कर सके। और ये फिर एक बार समय दिया है ताकि हम उसके साथ उसकी उपस्थिति में बैठ सकें। हालेलुया। मैं प्रभु के उस हर एक आशीष के लिए, उस हर एक वाणी के लिए, उस हर एक वाचा के लिए जो उसने हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के साथ बांधी थी कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचा को तेरे लोगों के मध्य में पूर्ण करूंगा। और उस वाचा को पूर्ण करने के लिए मेरा आपका परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से लगातार हम अपने शत्रु अर्थात शैतान लूसीफर के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2-3 हफ्तों से जितना भी हम लोगों ने सीखा है, परमेश्वर ने बड़ी आशीष लोगों के जीवन पर उंडेली है। बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक आई है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में वचनों के द्वारा कार्य किया है और लोग और गहराई में सीखना चाहते हैं। और फिर एक बार आज प्रभु की कुछ अद्भुत भेद की बातों को जो उसने मुझ पर प्रकट की है मैं आपके मध्य में लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले प्रभु के लोगों की हम आगे बढ़े, क्यों ना हम रोज़ के समान कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें। और जो कुछ भी आज हम परमेश्वर के लिए पढ़ते हैं उसके द्वारा हम प्रभु का गुणानुवाद करें और उसका धन्यवाद करें। आमीन। मैं चाहता हूँ हम में से हर कोई नीति वचन की पुस्तक निकाल ले और हम लोग उसके लिए 24 से लेकर 31 वचनों तक पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय, उसके 24 से लेकर 31 वचन। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्सेस 24 to 31। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके 24 से 31 वचन। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी वाणी में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमने पढ़ा जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है। ये कौन कर रहा था पता है? ये लूसीफर ने किया। अभिमानी हो गया, घमंड से भर गया और एक्साइटमेंट में आ गया वो कि मैं भी अपने सिंहासन को पवित्र परमेश्वर के तुल्य करूंगा, क्योंकि वो भी परमेश्वर की आराधना को छीनना चाहता था। जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे उस आराधना को वो स्वयं प्राप्त करना चाहता था। और वचन कहता है जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। हालेलुया। और ये जो अभिमानी, अहंकारी और ठट्ठा करने वाला परमेश्वर व्यक्ति है, ये और कोई नहीं है प्रभु के लोगों, ये शत्रु के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। क्योंकि अभिमान और घमंड से वो भरा, जिसके द्वारा उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उस बुद्धि बिगड़ने के कारण वो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर बैठा, रिबेल कर बैठा, जिसके कारण वो स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। हालेलुया। आगे वचन कहता है आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो आलसी लोग होते हैं ना, वो केवल लालसा करते हैं, अर्थात बैठे जगह पर मुझे आशीष चाहिए, मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं करूंगा पर प्रभु का वायदा प्रभु को पूर्ण करना पड़ेगा। मैं कोई अपने जीवन में एफर्ट्स नहीं लूंगा क्योंकि परमेश्वर ने तो वायदा किया है मुझे ऊंचे पर रखेगा और मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। और उस सोच में, उस लालसा में ही वो मर जाता है, ऐसा लिखा है। आलसी मनुष्य लालसा में ही मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है परंतु धर्मी लगातार दान करता है। दो कैटेगरी के लोग हैं। एक
जो आलसीपन में लालसा करते बैठता है, एक ही स्थान पर बैठ जाएगा, अड़ जाएगा कि अभी परमेश्वर मुझे आशीष देगा, ये होगा, वो होगा, मुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा, मैं बड़ी बड़ी सभाओं का भाग बनूंगा, वो लालसा करने में आलसी होता चला जाता है। वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए वो मेहनत नहीं करता, वो काम नहीं करता है। वो केवल इस आशा में बैठा हुआ है कि परमेश्वर बैठी जगह पर सब कुछ ला कर देगा। लेकिन वचन कहता है ऐसे लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कौन से लोग बढ़ेंगे? धर्मी जो लगातार दान करता रहता है, परमेश्वर उसको सामर्थ देगा ताकि उसके द्वारा वो आशीषित हो सके। हालेलुया। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। हालेलुया। कई लोग हैं जो दान तो बहुत करते हैं पर उनका मार्ग गलत होता है धन कमाने का, और वचन कहता है दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है। जो ये सोचकर बलिदान करता है कि मैं इस बलिदान करने के द्वारा कुछ भी मैं प्राप्त कर लूँगा क्योंकि प्रभु मुझसे प्रसन्न है, मैंने बलिदान किया है। तो वचन कहता है परमेश्वर को वो बलिदान जो बुरी नियत से या बुरे विचारों के द्वारा या बुरी बातों की लालच में आकर वो प्राप्त करने के लिए जो बलिदान चढ़ाया जाता है, परमेश्वर उस बलिदान को घृणित कहता है, अर्थात वो उसे स्वीकार नहीं करता है। आमीन। विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाया जाता है। हालेलुया। बड़ा पाप करने की परमिशन मानो, वो बड़ा पाप करने के लिए बड़ा बलिदान कर रहा है, बड़ा डोनेशन कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वह घृणित है। और इसीलिए इतिहास में उस धनवान व्यक्ति के बारे में जहाँ लिखा गया है कि वो पीछे हट गया, वहीं पर उस 2 दमड़ी वाली स्त्री के विषय में भी लिखा है जिसने अपना दिन भर की सारी कमाई परमेश्वर के राज्य में उंडेल ली। हालेलुया। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। झूठी जो साक्ष्य देगा वो नाश हो जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा है जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। जो हमने सुना है उसको वैसा का वैसा जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम स्थिर रहेंगे। अर्थात जो वचन आप सुनते हैं उसमें ना तो कुछ घटाना ना तो कुछ बढ़ाना, और जब हम वचन सटीक रूप से कलीसिया तक पहुंचाते हैं तो वचन कहता है आपके मुख से निकला हुआ शब्द कलीसिया के जीवन में स्थिर कार्य करेगा। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। हालेलुया। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है। आमीन। देखिए, आप कई लोग बोलते हैं कि नहीं वो बोलने में बहुत कठोर है, लेकिन मन का नहीं, वैसा नहीं होता, क्योंकि मन और हृदय बाद में, परमेश्वर ने आपके मन और हृदय में नहीं, आपके मुख में मृत्यु और जीवन के सामर्थ्य को रखा है। वचन में क्लियर कट लिखा है दुष्ट मनुष्य कठोर मन का नहीं, कठोर मुख का होता है। आमीन। अपने आप को जांचिएगा इस क्षेत्र में। कई बार हम क्रोध में किसी को कुछ भी बोल जाते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को दुष्ट मनुष्य कहता है। आमीन। अपने जीवन को आप खुद इवैल्यूएट करना, जांचना, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। हालेलुया। जो सीधा होता है ना, वो इसके उसके फंदे में नहीं होता, किसके जीवन में क्या चल रहा है, कब होएगा, इनका कैसा होगा, क्या होगा, वो दूसरों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करता है, लेकिन उसका ध्यान उस पर्वत की ओर लगा रहता है जहाँ से वो सहायता प्राप्त करता है। हालेलुया। और ये केवल सीधे मन वाला व्यक्ति ही कर सकता है। आमीन। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। ये वचन सब लोग अंडरलाइन कर लेना, बहुत अद्भुत वचन है। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 30 वचन। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ न कोई युक्ति चलती है। अर्थात कई लोग पृथ्वी पर ऐसे पाए जाते हैं जो ये सोचते हैं कि हम प्रभु को भी घुमा देंगे, जो ये सोचते हैं कि अरे प्रभु को क्या पता चलेगा, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं प्रभु को सब मालूम है, प्रभु कंसिडर कर लेगा। नहीं, परमेश्वर वचन के बाहर की कोई भी बात कंसिडर नहीं करेगा। इसीलिए जो शत्रु है, जो हमारा विरोधी है, जो शैतान है,
उसने अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश की, उसने अपनी कोशिश, अपनी युक्ति, अपनी योजना को बनाया और उसके हाथ के नीचे दिए गए स्वर्गदूतों को भी उसने बरगला दिया। उसका इम्पैक्ट उन पर इतना हावी हुआ कि वो उसे ही परमेश्वर समझने लगे और उसकी ही आराधना करने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन यहोवा वचन कहता है, यहोवा के विरोध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। हालेलुया। शत्रु को स्वर्ग से बाहर जाना पड़ा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में मैनिपुलेशन नहीं करना, हम जोड़ तोड़ की बात नहीं करना, घुमा फिरा के नहीं बताना। जैसा वचन प्रभु से आप पाते हैं वैसा ही वचन आप कलीसिया तक पहुंचाना। आमीन। आगे वचन में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। युद्ध के लिए, युद्ध के दिन घोड़ा तैयार तो होता है। आमीन। जब युद्ध होता है तो एक राजा या एक सारथी जो होता है वो अपने चैरियट पे, अपने रथ पे राजा को लेकर चलता है, पर आपको युद्ध में विजय आपका घोड़ा अर्थात आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी पहचान, आपका पोजीशन, ये आपको युद्ध में विजय नहीं दिलाती, क्योंकि वचन कहता है जय यहोवा ही से प्राप्त होती है। हालेलुया। घोड़ा आपकी सहायता कर सकता है, घोड़ा आपको विजय नहीं दिला सकता। आपकी पहचान, आपकी पोजीशन, आपका इन्फ्लुएंस, आपका धन, आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी पहचान, आपका ओहदा, ये सब आपकी सहायता कर सकते हैं पर विजय नहीं दिला सकते। वाई? बिकॉज वर्ड सेज जय यहोवा ही से प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। मेरा विश्वास है जो वचन हमने पढ़े उसके द्वारा प्रभु ने ज़रूर आपको आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र सुंदर समय में प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा तुमसे बातचीत करना परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनसे इन वचनों के द्वारा प्रभु तू उन्हें आशीष देना राजा। वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार करना। सब कुछ हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से, अपने परिवारों से करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, नो योर एनिमी। अपने शत्रु के विषय में जानें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि शत्रु को हम नेस्तो नाबूद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामना करने के लिए कहा है, युद्ध लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। हमने पिछले दिनों में मैं आपको बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के बारे में बता रहा था कि क्यों परमेश्वर ने शैतान की तुलना बेबीलोन के राजाओं के साथ और सोर के राजा के साथ की है, क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर मानते थे, ये अपने आप को प्रभु समझते थे, है ना। हमने बेबीलोन के कई राजा जैसे नबूकदनेस्सर ने अपनी मूर्ति बनवा ली थी, है ना। हम लोग ऐसे जानते हैं बहुत सारे राजा थे बेबीलोन में, और सोर के भी बहुत सारे राजा ऐसे थे, किंग्स ऑफ टायर थे, बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को परमेश्वर कहलवाते थे। लोगों को कहते थे कि राजा परमेश्वर है, राजा के अलावा किसी की आराधना नहीं कर रहा। और इसीलिए यहाँ पर शैतान की तुलना बेबीलोन के राजा और सोर के राजा के साथ इनको कंपेयर किया गया है। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो परमेश्वर ने शैतान का उदाहरण देते हुए सोर के राजा और बेबीलोन के राजा का ये जो उदाहरण दिया, बिकॉज दे वेयर ब्लास्फेमसली क्लेमिंग वर्शिप एज डिवाइन बीइंग्स, क्योंकि ये लोग ईश्वर की निंदा करते हुए खुद की आराधना करने के लिए लोगों को उकसाते थे, फरमान जारी करते थे
कि उस परमेश्वर की निंदा करते थे जिसने इनको बनाया है, आमीन। लेकिन ये चाहते थे कि उस परमेश्वर की प्रजा निंदा करे और इनकी आराधना करे। इसीलिए ये कंपैरिजन इन राजाओं के साथ किया गया। हालेलुया। इज़िकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 28 एंड वर्सेस 1 एंड 2। इज़िकियल की पुस्तक 28 अध्याय 1 और 2 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप रोज लेकर बैठते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें लगातार आशीष भी दे रहा है। आमीन। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से अर्थात सोर के राजा से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। अब इसमें 2 शब्द आप अंडरलाइन कर ले, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यहोवा, इन 2 शब्दों का आप अंडरलाइन कर ले। मुझे यह वचन बड़ा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने क्यों आपको ये 2 शब्द अंडरलाइन करने बोले। यहाँ परमेश्वर यहोवा कहता है, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। Why? Because सोर का प्रधान अब तक खुद को ही परमेश्वर समझ रहा था। Amen? So now here the Jehovah, the God Jehovah is saying, सोर के राजा से कहे, परमेश्वर से नहीं, सोर के राजा से कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। इसी वचन में सोर के राजा को परमेश्वर उसके स्थान को रिमाइंड करा रहा है कि तेरी औकात नहीं है कि तू परमेश्वर बन सके, तू राजा है, तू मनुष्य है, क्योंकि मैंने तुझे उत्पन्न किया है। हालेलुया। लेकिन सोर का राजा क्या कर रहा था, सोर का राजा खुद को ही परमेश्वर कह रहा था। तो यहाँ पर एजिकियल से कहता है, उससे कहे, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। वो यहाँ सोर के राजा को पहले ही आगाह करता है कि अब जो बातें वो सुनने जा रहा है वो किसी मनुष्य की नहीं है, परंतु वह स्वयं परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो इसको रिमाइंड करा रहा है, बेटा परमेश्वर तू नहीं है, परमेश्वर मैं हूँ, और अब सुन तेरे स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या कहता है। Amen. Now remember the king of Tyre who's supposed to think that he is God, ये जो सोर का राजा है जो स्वयं को परमेश्वर कहता था, but here in this chapter the God of heaven and earth himself is saying that tell the king of Tyre that God wants to talk to him. Hallelujah. ये जो सोर का राजा जो अब तक खुद को परमेश्वर 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 कह रहा था, जीवित परमेश्वर की निंदा करते हुए वो खुद को परमेश्वर कह के लोगों को कह रहा था कि वो उसे परमेश्वर कहे, उस सोर के प्रधान से अब स्वर्ग का परमेश्वर यहाँ कहता है कि हे सोर के प्रधान सुन, अब मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा तुझसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ध्यान से देखिए वचन क्या कहता है। यह जेकर 28:2 जो हमने पढ़ा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने अर्थात सोर के राजा ने मन में फूलकर यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। इसको अंडरलाइन कर ले, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। हालेलुया। आखिरी का भाग अंडरलाइन कर ले, तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। आमीन। तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। ये वचन किसको कह रहा है? वो सोर का प्रधान जो अब तक अपने आप को परमेश्वर समझ रहा है या लोगों से चाहता है कि लोग उसे दंडवत करें, उसका सजदा करें, उसे परमेश्वर कहे, उसकी आराधना करे। उस सोर के राजा से स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, मैंने आपको 3 बातें अंडरलाइन करने बोली। पहले मैंने कहा था मैं ईश्वर हूँ, इस बात को आप अंडरलाइन करें, और अंत का भाग तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। आमीन। अब आप ये 3 बातें एक साथ पढ़ेंगे तो आपको सटीक रीति से समझ में आएगा। स्वर्ग का परमेश्वर सोर के प्रधान से कह रहा है मैं ईश्वर हूँ, तो भी तू ईश्वर नहीं है, तू मनुष्य ही है। हालेलुया। और उसके आगे प्रभु अर्थात सोर के राजा का ध्यान कहीं और लेकर जाता है।
अब तो उसको उसने समझा दिया कि तू मनुष्य ही है, तू ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो मैं हूँ। और अब सुन, तुझसे स्वर्ग और आकाश और अधोलोक का परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। और अगर आप तीसरा वचन पढ़े, उसमें लिखा है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। आमीन। देखिए वो यहाँ पर कह रहा है शत्रु से के बारे में क्या कह रहा है, तू डैनियल से बहुत अधिक बुद्धिमान है, तुझसे कोई भेद छुपा नहीं है, क्योंकि तू तो मेरे पवित्र पर्वत पर घुमा फिरा करता था, तो तुझे मेरी सारी योजनाएं मालूम है, मैंने तेरे साथ डिस्कस की थी। वचन तीसरा कहता है, तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान है, कोई भेद तुझसे छिपा न रहेगा। एक ट्रांसलेशन बहुत सुंदर रीति से अंग्रेजी में लिखता है, आर यू वाइजर दैन द डैनियल, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ। यहाँ पर तो लिखा है, हिंदी में लिखा है, तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। लेकिन अंग्रेजी का एक ट्रांसलेशन कहता है, आर यू वाइजर दैन द डैनियल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या तू डैनियल से अधिक बुद्धिमान है, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया गया है। नाउ डोंट फॉरगेट दैट वी आर इन द बुक ऑफ एजिकियल, नॉट डैनियल। हालेलुया। ये एजिकियल की पुस्तक में डैनियल के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो डैनियल का नाम आया तो ये मत सोचना हम डैनियल के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ना, हम एजिकियल के 28 अध्याय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जो शैतान की डिटेलिंग को हमको देता है। आमीन। और यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि हम एजिकियल का अध्ययन कर रहे हैं, यहजकेल का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि दानियल की पुस्तक का। आमीन। बट सी हाउ परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। देखिए वो यहाँ पर ही इज रेफरिंग बैक टू बेबीलोन, वो यहाँ पर सोर के राजा को बेबीलोन के राजा की, अर्थात नबूकदनेस्सर राजा की याद दिला रहा है। क्या तू अपने आप को डैनियल से अधिक बुद्धिमान समझता है क्या, सोर के प्रधान? अर्थात ही इज रिमाइंडिंग द किंग ऑफ टायर अबाउट द किंग ऑफ बेबीलोन और द टाइम ऑफ बेबीलोन। आमीन। वो बेबीलोन के समय को, या बेबीलोन के राजा के समय को, सोर के राजा को परमेश्वर स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा सोर के राजा से मानो कह रहा है कि क्या तुझे डैनियल का समय याद नहीं है क्या? तूने तो व्यवस्था पढ़ी होगी, तू तो राजा है, प्रधान है, तेरे तो सामने पंडित और विद्वान लोग बैठते हैं, व्यवस्था को पढ़ते होंगे, किताबों को पढ़ते होंगे। उन दिनों पवित्र शास्त्र लिखा नहीं गया था, तो कलम से लिखते थे, कागज के पन्नों पर, है ना, स्याही से लिखते थे। सो वो उसको याद दिला रहा है, क्या तुझे डैनियल का समय याद नहीं? याद कर कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की क्या हालत हो गई थी। हालेलुया। वो यहाँ पर डैनियल का नाम इसलिए सूर के राजा को बता रहा है, ताकि सूर के राजा को ये स्मरण आ सके कि अरे ये जिस व्यक्ति का नाम ले रहा है, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो बेबीलोन की बंधुआई में था, इसको तो इजराइल की बंधकों में बांध कर लेकर गया था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर लेकर गया था। और यहाँ पर मानो वो सूर के राजा को ये स्मरण दिला रहा है, क्या तुझे डैनियल का समय याद नहीं? क्या तुझे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर का समय याद नहीं? क्या तुझे ये याद नहीं कि उसकी हालत क्या हो गई थी? क्या तूने उसके बारे में सुना नहीं? क्या तूने उसके बारे में पढ़ा नहीं? उसको भी लगा था कि वो परमेश्वर है। ये सारी बातें सोर के प्रधान से, सोर के राजा से यहाँ यहोवा स्वयं कह रहा है। हालेलुया। वो उससे शायद ये भी कह रहा होगा कि अगर भूल गया है ना सोर के प्रधान, तो जा और जाकर तू उससे बातचीत कर। हालेलुया। जाकर तू उस समय को स्मरण कर, जाकर तू उन किताबों को पढ़ कि राजा नबूकदनेस्सर का क्या हाल हुआ था। हालेलुया। जब वो राजा नबूकदनेस्सर अपने घमंड में आकर अपने आप को परमेश्वर समझकर जीवन बिता रहा था, उसके कुछ समय बाद वही राजा नबूकदनेस्सर जंगलों में घास खाता हुआ पाया गया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के बारे में हम लोग सब जानते हैं, है ना। डैनियल का पुस्तक हमने कितनी बार पढ़ा है, शद्रक मेशक अबेदनगो का अध्ययन हमने कितनी बारी किया है। आमीन। हम सब जानते हैं उसके बारे में कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूरत बनवाई और फरमान जारी किया कि जब जब कभी भी आप उस मूरत से होकर गुजरो है उसको देखो, उसी समय दंडवत करना और सजदा करना। अर्थात वो शैतान के समान परमेश्वर की आराधना को छीनने की कोशिश करने लगा था।
बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को लगने लगा कि वही ईश्वर है, क्योंकि उसको उसके प्रधान और लोगों ने बरगला दिया था और उसने एक सोने की बड़ी ऊंची मूर्त स्थापित की और उसने कहा कि इसके सामने ही तुम झुकना, इसके अलावा किसी भी देवता को नहीं मानना, किसी के भी आगे तुम नहीं झुकना। आमीन। ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझ रहा था और इसी बात को सोर के राजा को स्वर्ग का परमेश्वर अभी याद दिला रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, तू ईश्वर नहीं है, तू मनुष्य ही है। क्या तू बेबीलोन के राजा के विषय में नहीं जानता क्या? उसकी हालत क्या हुई थी? वो भी अपने आप को परमेश्वर समझ बैठा था, वो भी अपनी आराधना प्रजा से करवाना चाहता था, लेकिन वही बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कुछ समय के बाद जंगलों में घास खाता हुआ पाया गया। हालेलुया। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, वेयर डिड दिस एटीट्यूड केम फ्रॉम? ये एटीट्यूड इन लोगों में कहाँ से आ गया? ये बर्ताव, ये घमंड और अभिमान की आत्मा ये बेबीलोन के राजाओं में और सूर के राजाओं में कहाँ से आई, जो ये कहता है कि मैं ईश्वर हूँ और मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परमेश्वर के बाजू में नहीं लिखा है, परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। कहाँ से इतना एटीट्यूड आ गया? आज हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं, अच्छे अच्छे आराधकों को मैंने देखा है अपने जीवन में, जिनके साथ मैंने सेवकाई भी की है, धड़ धड़ बैकस्लाइड हो गए। मैं तो ऐसे कई पासवानों को, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है और उनके साथ मैंने बहुत सेवा की है, मैंने उनसे बड़े आशीष पाई है आराधना के क्षेत्र में जब मैंने उनके साथ काम किया है। और आज वो कहते हैं कि स्वर्ग में आराधना ही नहीं होती, स्वर्ग में आराधकों को प्रवेश ही नहीं मिलेगा। सी, जब हम अभिमान और घमंड से भरने लग जाते हैं तो हमारे हालात बेबीलोन के राजा और सूर के राजा के समान होने लगते हैं। हालेलुया। इतना एटीट्यूड आया कहाँ से कि मैं ईश्वर हूँ और मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ? इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। अब इस पूरे 28 अध्याय में परमेश्वर यहाँ से मनुष्य से बातें कर रहा है सीधा। गॉड इज स्ट्रेटली ही, नो स्वर्गदूत, नो एंजल, परमेश्वर सीधा मनुष्य से सीधी बात कर रहा है। हालेलुया। नाउ लुक एट वर्स 9। यह जेकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड वर्स 9। द वर्ड सेज, तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा बना ले, पर हम परमेश्वर के तुल्य कभी भी नहीं हो सकते हैं। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा है, तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। अब ये वचन जो है ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, दिस इज मैसेज। हालेलुया। ये सीधा सूर के राजा के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है जो परमेश्वर ने सटीक रूप से उसको दिया है। ये किसी मनुष्य के थ्रू नहीं दिया है, सटीक रूप से सूर के राजा से, सूर के प्रधान से परमेश्वर यहाँ कहता है कि बेटा जब तेरा न्याय होगा ना नबूकदनेस्सर के समान, जब तू लोगों के हाथ में न्याय के लिए दिया जाएगा तो तू परमेश्वर नहीं, वो तेरा मनुष्य समझकर ही न्याय करेंगे। हालेलुया। इसीलिए जो जैसा है वो उसको अपने आप से बड़ा न समझे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में वचन लिखा है, जो जैसा है वो अपने आप को वैसा ही समझे, उससे अधिक न समझे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। समटाइम्स वी ट्राई टू एक्ट स्मार्ट बिलीवर्ड पीपल ऑफ गॉड। कभी कभी हम अपने आप में बहुत होशियारी करने लगते हैं। हमको लगता है हमको सब आता है, हमको लगता है हमको कोई रोक नहीं सकता, हमको लगता है हमसे अच्छी आराधना, अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता। ना, वचन कहता है जब तू लोगों के हाथ में जाएगा तो लोग ईश्वर समझकर नहीं परंतु मनुष्य जानकर ही तेरा न्याय करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अभिमान और घमंड से दूर रहना सीखिए। आमीन। अपनी प्रार्थनाओं में बोलिए, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, अभिमान और घमंड मुझसे कोसों दूर होने पाए। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम यहाँ से आगे के वचनों में जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपको इन आशीष वचनों के द्वारा ज़रूर आशीष दी है। आइए हम प्रभु का इस समय के लिए धन्यवाद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक, हमारे विचारों में, हमारे मांस, हमारे गूदे में, हमारी आत्मा, हमारे प्राणों में
हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे। ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से नम्रता से करते हैं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।